बेटा, ये सभी लोगों का मानना है कि शेयर बाजार में निवेश करते वक्त अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो हमारा निवेश बहुत प्रॉफिटेबल साबित होता है। और उनमें से दो खास बातें हैं। एक, कि हमें ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो अपने क्षेत्र में मोनोपोली रखती हो। दूसरा, नए बस जमाने के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नए जमाने के बिजनेस में ज्यादा पोटेंशियल होता है, नए नए तरह के उसमें काम आ रहे होते हैं, उसमें जो ग्रोथ होती है वो अनप्रिडिक्टेबल होती है। इतनी ज्यादा ग्रोथ हो जाती है कई बारी कि मोटा प्रॉफिट हो जाता है। तो अब मैं आपके साथ आज एक ऐसी कंपनी की चर्चा करूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले किसको मिले? आपको। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। हा हा हा। कैसे हैं आप भाई? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एमकेजे स्टॉक टॉक से। तो जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, मैं उसी के तहत चलते हुए बात करूंगा कि आज मैं एक ऐसे आईपीओ की डिस्कशन कर रहा हूं, रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजीज। एक ऐसी कंपनी जिसमें दोनों खूबियां हैं, अपने क्षेत्र की इसके पास मोनोपोली है और नए जमाने का आईपीओ। अब आप पूछेंगे भाई नए जमाने का आईपीओ क्या है? भाई अपने आप में ये लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी कंपनी है ग्लोबली और लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइडर है। और ये सर्विस किसको देती है? ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को, जिसमें आ जाते हैं होटल्स, एयरलाइंस, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स, मेटा सर्च कंपनीज, पैकेज प्रोवाइडर्स, कार रेंटल्स, क्रूजेज एंड फेरीज। और इनका इंटरकनेक्टेड प्रोडक्ट है, वो सब भी ये मैनेज करती है। तो इसका पोर्टफोलियो बड़ा ही डाइवर्सिफाइड और बहुत बेहतरीन हो जाता है और अपने क्षेत्र में ये एक मोनोपोली रखती है। आपको जान के हर्षोल्लास होगा, इसके 1434 कस्टमर्स हैं, जिसमें 8 ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं। यानी जो ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 8 कंपनीज जो है इनके क्लाइंट्स हैं। कंप्रिहेंसिव प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। तो इस सब के चलते इसमें सारी की सारी खूबियां अवेलेबल है। अब अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, तो आप देखेंगे इसके जो एसेट एम्प्लॉयड्स हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि लेटेस्ट ईयर में हल्के से कम हुए और रेवेन्यू जो है अगर आप देखेंगे लगातार बढ़ रहा है। और जो ये लास्ट वाला डेटा है ना 31 अगस्त 21 तक का, तो ये आपके कितने महीने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5 मंथ्स का डेटा है। तो आपको इसको डिवाइड बाय 5 इंटू 12 करोगे तो ये एनुअलाइज हो जाएगा। तो अगर आप टोटल रेवेन्यू को एनुअलाइज बेसिस पे देखोगे तो वो भी लगातार ग्रोथ दिखा रहा है। हालांकि मार्च 2021 में मार्च 2020 के मुकाबले रेवेन्यू कम हुआ था और लॉसेस बड़े थे। मेन कारण उसका आप समझ सकते हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र को ये अपनी सर्विसेज देता है वो पेंडेमिक के दौरान सबसे ज्यादा इफेक्टेड थे। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए ना, ये किसको देता है? हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवल जो इंडस्ट्री को देता है, वो सबसे ज्यादा इफेक्टेड थी पेंडेमिक में। तो फिर मार्च 31 2031 की परफॉर्मेंस अच्छी कैसे आएगी? 31 मार्च 2020 की तो इसलिए अच्छी आ गई क्योंकि उसमें सिर्फ लास्ट पीरियड इफेक्टेड था, पर 31 मार्च 2021 का जो ईयर है उसमें तो सारा साल प्रॉब्लम रही थी। और इवन ये जो 5 महीने इसमें भी पंगा रहा है। तो अभी तो जब तक ये पेंडेमिक की प्रॉब्लम रहेगी तो इसमें समस्याएं रहेंगी। इसलिए आपको ऐसे वक्त में जो है इस तरह की कंपनियों के वैल्यूएशंस प्रॉपर मिल जाते हैं। पर जैसे ये पेंडेमिक इधर होगा उधर होगा, रास्ते खुलेंगे, ट्रैवल चलेगा, होटल चलेंगे, इस तरह की जो इंडस्ट्री सारी चलेंगी, तो सब तो दौड़ेंगी, पर इसकी रफ्तार दौड़ने की उनसे भी बहुत बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये उनको ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती है जिसके बगैर उनका भी गुजारा संभव नहीं है। अब बात कर लेते हैं इशू साइज की। तो देखिए 960 करोड़ का इशू है ऑफर फॉर सेल में जो है, और फ्रेश इशू 375 करोड़ का है। अगर आप दोनों को जोड़ लेंगे तो 1335 करोड़ का इशू है। इसमें एक खराब बात यह है कि रिटेल जो ऑफर्स हैं वो नॉट मोर देन 10%, यानी रिटेल शेयर होल्डर्स के लिए कोटा मैक्सिमम 10% का है। नॉर्मली 35% तक का कोटा होता है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्होंने कोटा बहुत कम दिया है। एचएनआई इन्वेस्टर्स को भी मैक्सिमम 15 दिया है और क्यूआईबी इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा 75% का कोटा दिया गया है।
1335 करोड़ का इसका टोटल आईपीओ है। आईपीओ 7 दिसंबर को खुलेगा, 9 दिसंबर को बंद होगा, 14 दिसंबर को अलॉटमेंट होगी, 15 दिसंबर को रिफंड आ जाएंगे, 16 दिसंबर को जो भाग्यशाली लोग होंगे उनके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 17 दिसंबर से वो अपना धंधा चालू हो जाएगा। जहां तक मुझे लगता है ये इशू अच्छा सब्सक्राइब होगा, अच्छा सबसे नए ज़माने के जितने भी आईपीओज आए उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे जोमेटो हो गया, पर हाँ पेटीएम ने क्योंकि ओवर प्राइस था मारा गया, बाद में काफ़ी रिकवर किया था। तो अब ये ओवरऑल जो है ये आईपीओ ठीक ठाक सा लग रहा है। बाकी अब देखते हैं जब इसका लिस्टिंग होगा। बाकी मैं यही कहूँगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। लिस्टिंग गेन भी अभी जो रिपोर्ट्स दिख रही हैं बाजार में, जो मूड माहौल बना है, जैसे इसकी खबरें आ रही हैं, तो लिस्टिंग गेन के भी ठीक ठाक लग रहा है। हालांकि आजकल आईपीओज में रिस्क है क्योंकि बाजार में बड़ी वॉलेटिलिटी है। मान लो जिस दिन इसकी लिस्टिंग होती है मार्केट यहाँ से और 3-4-5% गिर जाती है तो इसकी वो लिस्टिंग भी पुअर हो सकती है। तो थोड़ा सोच समझ के लगाने वाला आईपीओ तो है ही। मैं ये नहीं कहूँगा आंख मीच के लगा लीजिए, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब को ध्यान में रखते हुए लगाएं। तो अब बात करेंगे बाजार में हलचल और किसकी, शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी। तो आज दूसरा दिन है जब बाजार में मजा आ गया। सर आप लगाएंगे उसमें? मैडम पूछे भी आप उसमें लगाओगे? मोस्ट प्रोबेबली लगाऊंगा, लेकिन मैं डिसाइड करता हूं सब्सक्रिप्शन के बेसिस में। जैसे मैंने राठी में जो भी आया था वेल्थ वाला, राठी वेल्थ था ना, किसका था, मैंने उसमें नहीं लगाया। मैं बड़े सिलेक्टिवली आईपीओ में लगा रहा हूँ, पीछे हाथ जल गए तो इसलिए आईपीओ में थोड़ा सा मैं सिलेक्टिव हो गया। अच्छा, तो आज बाजार खुलता है 17,315 पर, कल बंद हुआ था 17,176 पर, तो लगभग 140 पॉइंट ऊपर खुलता है। मस्ती आ जाती साहब। और खुलते ही आज का बॉटम भी वहीं बनाता है 17,308 का। उसके बाद जो सफ़र चालू होता है लगातार ऊपर, बीच में स्टेबल, फिर ऊपर और आखिरी क्षणों में 17,500 को छूता छूता रह जाता है। 17,484 का पीक बनाकर वहां से हल्का सा ही गिरता है 17,470 ही मान के चलिए। लगभग 300 पॉइंट की तेजी के साथ, 0.25% की तेजी के साथ नाचता गाता भंगड़ा करता हुआ निकल जाता है। सारा का सारा गेन 2 दिन में बड़ा जबरदस्त दिखाता है। आज सबसे ज्यादा भागता है बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी, हिंडाल्को, एसबीआई, बजाज फिनसर्व, ब्रिटानिया, एशियन पेंट। सही तेजी अगर बाने तो हमें इन 6 शेयरों में देखने को मिली, क्योंकि ये लगभग 3% के लपेटे में तेज थे। गिरने वाले शेयर आज मात्र 5 ही थे और सबसे ज्यादा गिरावट एचडीएफसी लाइफ, कोटक, पावर ग्रिड, डिविज लैब और आईआईसी में देखने को मिली। यानी 50 में से 5 शेयर लालियाली में थे, 45 शेयर हरियाली में बंद हुए। अब कैंडल को देखें तो बड़ा जबरदस्त कैंडल बन गया। देखिए साहब, यहां एक थोड़ी सी बड़ा था, फिर यहां गिरा, फिर यहां बढ़ा, फिर यहां गिरा और फिर एकदम बढ़ दिया और अब इसने यहां पर एक गैप छोड़ दिया। आप देख रहे हैं, तो ये गैप, बहुत सारे आज मुझे स्टूडेंट्स मैसेज करके लिख रहे थे सर गैप छूट गया। अब ये एमकेजे गैप फिलिंग थियरी के हिसाब से फिल करने जल्दी नीचे आएगा। भाई वैसे तो इसने पुराने गैप फिल कर दिए मेजॉरिटी, कुछ एक बहुत नीचे के रह रहे हैं, पर ये गैप इसने ऐसे वोलेटिलिटी में छोड़ा है तो लगता है ये जल्द ही फिल होना चाहिए, जिसके चलते बाजार को गिरना चाहिए। पर गारंटी इस बाजार में कुछ नहीं है, गारंटी तो आइसक्रीम वाले के पास है। बाजार तो ऑपरेटर के गुलाम है, उसके हिसाब से चलता है। हम जैसी पोजीशनें बनाएंगे वैसे रिएक्शन ऑपरेटर देगा। हालांकि एक अच्छी बात आज की ये देखने को मिली है, जो पिंक लाइन ऊपर देख रहे हैं आप, जो 17,521 के आसपास की है, ये 50 डेज का ईएम है और आज की क्लोजिंग 17,467 की है, यानी बिल्कुल इसके नज़दीक है। अगर 50 डेज को ईएम में को काट के कल बाजार बंद होता है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि शॉर्ट टर्म के लिए बाजार में अब थोड़ी सी बुलिशनेस आ गई है। यही बात कुछ आपका एमएससीडी चार्ट दिखा रहा है। एमएससीडी चार्ट पे ऐसा लग रहा है जैसे बेयरिश क्रॉसओवर के अंत आ गया है और बुलिश क्रॉसओवर का किस आज नहीं तो कल होने वाला है। आरएसए ने खासा इंप्रूवमेंट किया और 50 के लपेटे में आ गया। तो यानी ओवरऑल अगर आप चार्ट्स पे बात करेंगे ना, सब कुछ पॉजिटिव है, यानी बाजार अच्छा और बढ़िया तेज है, एक्सेप्ट एक नेगेटिव है और वो नेगेटिव आप समझ ही गए होंगे। क्या नेगेटिव है? वो ये है कि इस वक्त ये जो गैप रह गया, मैं आपको कहो तो थोड़ा और डिटेल में दिखाता हूँ। देखो, बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखिए, रह गया ना ये गैप, ये देखिए, ये गैप आज की और कल की कैंडल के बीच ये जो गैप रह गया, ये थोड़ा सा इशारा कर रहा है कि बाजार को इसको फिल करने के लिए आना चाहिए। तो देखिए, मैंने तो अपनी तरफ से आपको सारी बातें ईमानदारी से बढ़िया से बता दी। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। बाजार बंद हुआ 17,469 पर, यानी मोटा मोटा मान के चलिए 17,500 पर। अब 17,500 पे आ जाइए।
अब यहां देखिए किस तरह से फौजें बिठी हुई हैं। कॉल राइटर्स ने अपनी फौजें थोड़ी कम कर दी है, 10 लाख फौजें कम हो गई है। पुट राइटर्स ने 12 लाख की फौजें बढ़ा दी है। पर इस लेवल पे अभी भी कॉल राइटर्स की फौजें पुट राइटर्स से ज्यादा है। तो कॉल राइटर्स होते हैं मंदड़िए, पुट राइटर्स होते हैं तेजड़िए। तो जो मंदड़िए हो गए यानी कॉल राइटर्स, वो कह रहे हैं कि बाजार जो है 17,500 के ऊपर नहीं जाएगा, इसके नीचे नीचे रहेगा। अब इसके नीचे का लेवल देखते हैं 17,400। यहां पर भी मंदोड़ियों ने काफी अच्छी पोजीशन बनाई है 32 लाख की। पर यहां जो तेजड़िए हैं यानी जो पुट राइटर्स हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग की है। कल यहां पे ओपन पोजीशन थी 6.1 की, अब उन्होंने दबाकर यहां पे पुट राइटिंग कर दी है। यानी जो तेजड़िए हैं यानी पुट राइटर्स हैं, वो मंदड़ियों पर भारी पड़ रहे हैं इस लेवल पर। वो कह रहे तेरी तो, और ऐसे दबा के उन्होंने जो है यहां पर पुट राइटिंग कर दिया। अब अगर मान के चलें कि इसमें ऑपरेटर का हाथ नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, तो फिर तेजड़िए और मंदड़ियों को देख के तो यह लग रहा है कि बाजार 17,400 के नीचे नहीं जाएगा और 17,500 के ऊपर भी नहीं जाएगा। यानी कल की एक्सपायरी 17,400-500 के बीच में होनी चाहिए। पर यह तो तब है जब ऑपरेटर बाजार में ना हो। अगर ऑपरेटर है तो ऑपरेटर तो खेला खाला है, उसने तो सबको निगलवाया है। तो भैया वो अगर कोई पोजीशन बना के बैठा है तो कल भयंकर एक तरफ की चाल देखने को मिल सकती है, या एक बार ही बाजार बुरी तरह से गिरेगा। जैसी बाजार गिरेगा यानी तेजड़ियों को पुट राइटर्स की बैंड बजा देगा, उनके कपड़े फाड़ देगा। जैसे उनके कपड़े फटेंगे, जैसे उनके कपड़े फटेंगे, फिर बाजार बढ़ेगा और कॉल राइटर्स यानी मंदड़ियों के कपड़े के साथ साथ बहुत कुछ उतार देगा। तो एक बार ही ऐसे 2 चक्कर चला के ऑपरेटर कल दोनों को मार सकता है। हंस सकता है, पहले तेजी है फिर मंदा है, या पहले मंदा है फिर तेजी है। और अगर ऑपरेटर शांत बैठा है, दोनों जगह राइटिंग करके बैठा है, फिर वो कुछ नहीं करेगा, 17,400 17,500 के बीच ही बाजार को घुमाता रहेगा और दोनों तरफ के लोगों की बायर्स जो हैं यानी कॉल राइटर्स, कॉल बायर्स, पुट बायर्स, सबको नंगा कर देगा। तो ये ऑपरेटर का गेम बनता है। अब अगर आप मंथली एक्सपायरी देखेंगे तो खास मूवमेंट कुछ भी नहीं है। 17,500 पे स्टेटस को है, वहां पे थोड़ा सा पुट राइटर्स ने अपनी पुट राइटिंग बढ़ा दी है और 17,000 पे थोड़ी सी कॉल राइटिंग कम हुई है और पुट राइटिंग कम हुई। तो खास परिवर्तन कोई भी मंथली चार्ट पे नहीं है। और मंथली चार्ट जो है इस वक्त अगर देखेंगे मैक्सिमम पेन 17,000 के लेवल पर है। 17,000 और 17,000 वैसे जो स्ट्रैंगल बनता है, स्ट्रैडल, वो 17,500 बनता है। तो 17,500 का स्ट्रैडल है, 17,000 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है। तो 17,000 और 17,500 की क्लोजिंग मंथली एक्सपायरी चार्ट पर नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे पीसीआर की। तो देखो वीकली पीसीआर में मैंने कहा ना कितना गजब हो गया, और गजब हुई गया। इतने सारे लोगों ने कॉल राइटिंग करी कि पीसीआर डमाडोल हो गया। सॉरी, पुट राइटिंग करी, पुट राइटर्स, तेजड़ियों ने गेम खेला, पुट राइटिंग दबा के की, तो पीसीआर भाग खड़ा हुआ। 0.77 जो कि माना जाता है ओवर सोल्ड जोन, वहां से 1.12 पे आ गया, यानी ओवरबॉट जोन की शुरुआत हो चुकी है। और अगर आप देखेंगे मंथली में भी इंप्रूवमेंट है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जिस तरह से पिछले दौरान तो एक ही रेंज में घूम रहा था, उसके मुकाबले आज अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है। यानी मंथली पीसीआर भी कहीं ना कहीं ओवरबॉट जोन में ही नजर आ रहा है। तो यानी इस वक्त बाजार तेजी का है, ऐसा पीसीआर बोल रहा है। अब बात कर लेते हैं आपके प्यारे राज दुलारे किसकी, निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक ने आज 37,000 से ऊपर की ओपनिंग करी। कल बंद हुआ था 36,600 पर, लगभग 450 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ झूम उठा और शुरू में ही यहां पर थोड़ी देर बाद बॉटम बनाया 37,000 के नीचे का। तब लोग बड़े खुश हुए थे कि अब बाजार गिरा। जो मंदड़िए थे वो नाचने लगे, बाजार गिरा। वो शॉर्ट पे शॉर्ट कर रहे थे, पर उनकी शॉर्टें बड़ी भारी पड़ गई। उसी के बाद बाजार तेजी से भागा, फिर एक पीक बनाया यहां पर इस लेवल पर 37,384 का, फिर हल्का सा गिर कर वहीं स्टेबल होके करीबन अपने पीक से 100 पॉइंट नीचे यानी 37,284 पर 750 पॉइंट की तेजी के साथ 2% से हल्का कम बढ़कर नाचता गाता भंगड़ा पाता टाटा बाय बाय कर गया। अब अगर आप बात करेंगे 12 के 12 शेयर आज हरियाली में थे। एक एक्सेप्शन था, वो था कोटक महिंद्रा। वो हल्का सा 1% के लपेटे में गिरा हुआ था, पीछे बहुत भागा था, तो अब ये शांत होकर ठंडा पड़ गया। सबसे ज्यादा तेजी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक में देखने को मिली, और इसके बाद और अच्छी तेजी आपको आरबीएल में देखने को मिली। पीएनबी भी तेज था, इंडसइंड बैंक भी तेज था। बहुत सारे 6 बैंक थे जो 2% से ज्यादा तेज थे, बाकी सब में 2% से कम की तेजी, और कोटक महिंद्रा में 1% से हल्के कम की गिरावट देखने को मिली। अब अगर आप कैंडलस्टिक चार्ट पे बात करेंगे तो इसमें भी वही चित्र आ रहा है। इसमें अच्छी बात क्या है कि जो इसकी
सपोर्ट थी 200 डेज ईएम में, उसको 2 बार इसने 3 बार टेस्ट किया, 1 2 3, और उसके बाद वहां से भाग खड़ा हुआ और आज तो बहुत बुलिश हो गया, मिडल बोलिंजर बैंड के पार हो गया। तो टेक्निकल चार्ट तो यही कह रहा है कि बाजार में फुल टॉस तेजी आ गई है, अब बाजार भागेगा, ऐसा टेक्निकल चार्ट कह रहा है। पर एमकेजे गैप फिलिंग थियरी के चलते एक गैप छूट गया, जो कई लोगों के लिए चिंता का विषय है। वो कह रहे हैं गैप फिल करने बाजार जल्दी ही आ सकता है, क्योंकि बाजार में वोलेटिलिटी इस वक्त ज्यादा है। तो ये एक नेगेटिव है, अदरवाइज सारे पॉजिटिव हैं, बाजार की तेजी दर्शा रहे हैं। और यहां पर तो देखिए आज बुलिश क्रॉसओवर का किस कामयाब हो गया। हालांकि आज हरा हिस्टोग्राम बना, ध्यान से देखिए यहां पर हरा हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पे बना, यानी बुलिश क्रॉसओवर आज बन चुका है। और आरएसआई में बहुत जबरदस्त मजबूती है, जो 30 के नीचे चला गया था आज वो 48-49 के आसपास आ गया। तो आरएसआई एमएससीडी चार्ट भी भरपूर तेजी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। बाजार बंद हुआ 37,284 पर, तो इंपॉर्टेंट लेवल हो गया एक तो 37,000 का और एक 37,500 का। अब अगर आप कॉल राइटर्स की स्थिति देखेंगे तो 37,000 पे तो उन्होंने दुम दबा के भागे, अपनी फौजें हटा ली हैं और 37,500 पे भी थोड़ी बढ़ाई हैं। पुट राइटर्स खूंखार हो गए, उन्होंने 37,000 पे अपनी फौजें 10 गुना कर दी और कॉल राइटर्स से अपनी फौजें ज्यादा कर दी। पुट राइटर्स यानी तेजड़िए इस वक्त मंदड़ियों के ऊपर भारी पड़ गए हैं 37,000 के लेवल पर। तो यहां तो साफ नजर आ रहा है कि बाजार 37,000 के नीचे नहीं जाएगा, पर 37,500 पे आप देखेंगे पुट राइटर्स ने अपनी फौजें बढ़ाई हैं, पर बहुत कम। तो यानी पुट राइटर्स को भी लग रहा है कि बाजार जो है 37,500 के ऊपर नहीं जाएगा और 37,000 के नीचे नहीं जाएगा। तो 37,000 और 37,500 कल की रेंज निकल के आती है, सब्जेक्ट टू ऑपरेटर्स गेम। और अगर आप पीसीआर पे देखेंगे तो तेजी साफ दर्शाई जा रही है, क्योंकि वीकली पीसीआर बहुत ज्यादा गर्म हो गया, बहुत ज्यादा गर्म। कल भी गर्म हुआ था, आज भी उसी गर्मी को उसने जारी रखा है, जिसके चलते पीसीआर तो कह रहा है कल बाजार में अच्छी तेजी होगी। हल्की सी बढ़त आप देखेंगे मंथली पीसीआर में भी देखने को मिली है, यानी ओवरऑल वीकली एक्सेसिवली तेज दिख रहा है चार्ट के ऊपर। ऑपरेटर का गेम कल गिरावट का भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको निफ्टी बैंक में भी समझाया। और मंथली पर तो बाजार अब मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि बहुत भयंकर जो बिकवाली लगातार एफआईज कर रहे थे, आज उन्होंने शायद शर्मोशार में बड़ी कम बिकवाली करी है, लगभग 580 करोड़ की, 580 करोड़ की नेट बिकवाली की है, जिसके मुकाबले डीआईज ने 1750 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी करी, जिसके चलते 150 करोड़ से ऊपर की नेट खरीदारी है। कल तो नाम मात्र खरीदारी थी, आज खरीदारी अच्छी थी, यानी कहीं ना कहीं आज बाजार में जो है माहौल बना रहा। अब बात करेंगे प्रभु के आशीर्वाद की, प्रभु की लीला की, आपकी शुभकामनाओं की। बड़ा मुश्किल वाला दिन होता है, क्योंकि मैं नई पोजीशनें नहीं बनाता हूं, मैं प्रॉफिट बुकिंग पर लगा होता हूं। आज मैंने जैसे तैसे करके 72,000 के आसपास का प्रॉफिट कमाया। 16 ट्रेड किए, 8 ट्रेड ओपल और बैरल के थे, 5 स्क्वायर ऑफ किए, 3 नई पोजीशनें थी जिसमें करीबन 34,000 का प्रॉफिट बुक किया। पर्ल और बैरल के 5 ट्रेड थे, जिसमें 2 स्क्वायर ऑफ थे, 3 पोजीशनें थी, प्रॉफिट 2800 का था। यही पोजीशन प्लैटिनम और रूबी की थी। एमरल्ड और सफायर के मैंने आज काफी ट्रेड किए, 8 ट्रेड, और यहां पर भी एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी 37,550 की। भाई बाजार में जो मेरा ओपिनियन है वो सावधानी का है। मैं ये मान के चल रहा हूं बाजार बढ़ रहा है तो गिर भी सकता है, गिर गिर के चढ़ेगा, चढ़ना भी है, और गिरना है तो चढ़ चढ़ के गिरेगा। तो इसलिए मैं सेल ऑन राइज कर रहा हूं और बाय ऑन फॉल कर रहा हूं और क्विक प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूं। और ओवरऑल मेरी टेंडेंसी है अपनी पोजीशंस को रीजनेबल लिमिट में लाना और कम कर लेना। भारतीय एयरटेल की मैंने पुट को स्क्वायर ऑफ किया, छोटा सा 3800 का प्रॉफिट कमाया। टीसीएस की कॉल को स्क्वायर ऑफ किया, 300 का प्रॉफिट कमाया। टीसीएस की कॉल मैंने इसलिए स्क्वायर ऑफ की थी, मेरा विचार था इसके फ्यूचर को बेच देने का, पर फ्यूचर चढ़ा ही नहीं। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। रिलायंस की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 2 पुट्टे थी, एक को किया तो आधा मान लीजिए 2400-2500 का प्रॉफिट कमाया। एचडीएफसी बैंक के एक फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ किया, 3 फ्यूचर थे, एक को कम किया। एक्चुअली इसको मैंने 900 पे खरीदा था, तो 900 वाले को मैंने 950 के आसपास बेचा, तो 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 550 का लॉट है, तो इसमें लगभग 25,000 का मेरा प्रॉफिट बनता है। रिलायंस की एक पुट 2300 वाली को स्क्वायर ऑफ किया, 2 पुट्टे थी, एक को कर दिया। टोटल प्रॉफिट देख रहे हैं, ये टोटल है 6200 का है, तो एक का प्रॉफिट लगभग 31,000-3100 के आसपास है। टाटा मोटर्स के 100 शेयर बेचे और इसमें करीबन मैंने 1500 नहीं 70 नीचे, हाँ 2-2,500 रुपये कमाए इसमें, 1850। देवयानी के बेचे, इसमें 6,000 से ऊपर कमाए 100 शेयर। टीवीएस मोटर के बेचे, इसमें 16,000 कमाए। 200 शेयर थे, 100 बेच दिए, 100 पड़े हैं, तो ये 200 का प्रॉफिट है, आधा कर दो, 8,000 कमाए इसमें। नहीं 8,000 नहीं, 16 ही कमाए, क्योंकि ये 100 का ही प्रॉफिट दिखा रहा है।
क्या होता है, कैश सेगमेंट में बाकियों का प्रॉफिट दिखाता है बचा हुआ, और ऑप्शन में टोटल दिखाता है। तो ऑप्शन में एडजस्ट करना पड़ता है। ये 108 शेयर का प्रॉफिट दिखा रहा है, मैंने 100 स्क्वायर ऑफ की तो मेरा प्रॉफिट लगभग 16,000 से ऊपर का है। आरती इंडस्ट्रीज का मैंने 100 शेयर बेचे 981 पे, इस पे कमाए मैंने लगभग 3300 रुपये, फिर बचे हुए 100 शेयर भी मैंने बेच दिए थे। फिर टाटा मोटर्स के मैंने 495 पे और शेयर बेचे, फिर आरती इंडस्ट्रीज के 983 पे बेचे और शेयर, फिर टाटा मोटर के 491 पे बेचे। तो आज मतलब लगातार मैं बिकवाली करता रहा, सब जगह मैंने अपने कैश को फ्री किया। फिर इंडियन होटल के भी मैंने 100 शेयर 204 पे बेचे थे। ये मेरे खरीदे तो 100 रुपये के, अकाउंटिंग के हिसाब से तो इसमें 10,000 का प्रॉफिट आएगा, पर मैंने अभी खरीदा था थोड़े दिन पहले, 11 दिन पहले 181 का, तो उससे कंपेयर करेंगे तो 2200 के आसपास का प्रॉफिट आएगा। तो ये थे मेरे सारे के सारे प्रॉफिट्स। बेटा देखो, मैं सिंपल सी बात करूंगा, शेयर बाजार में कभी भी टिप नहीं लेनी चाहिए, अपनी नॉलेज अपना एक्सपीरियंस यूज करना चाहिए। अब आप कहेंगे सर एक्सपीरियंस कैसे लाएं, इसके लिए पहले लर्निंग फिर अर्निंग। देखो मैं आपको सिर्फ एजुकेशन देता हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पे सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है, से ठोक दीजिए, आप मेरे सारे स्टूडेंट प्लान देख सकते हैं। उसमें सिस्टम सिंपल है, कोई टिप डिप नहीं है। उसके अंदर मैं आपको सारी वीडियोस देता हूं, जिसमें सारे ट्रेड्स कैसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कब कैसे खरीदा जाता है, ऑप्शन क्या है, मीनिंग, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, सारे नॉलेजेबल वीडियोस हैं, जिससे आपको शेयर मार्केट के बारे में पता चलता है। क्योंकि जो आप बुक्स में पढ़ते हैं स्कूल वगैरह में, वो बड़ी सुपरफिशियल नॉलेज होती है, यहाँ पर आपको डिटेल नॉलेज दी जाती है। उसके साथ ताकि आप समझ पाएं कि एक्चुअली में ट्रेड कैसे होते हैं, उसके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी मैं साथ साथ देता हूँ। और मेरा ये मानना है कि आपको कभी किसी के ट्रेड्स को कॉपी नहीं करना चाहिए, कभी किसी के हिसाब से नहीं करना चाहिए। आपको अपनी नॉलेज पहले बढ़ानी चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए, और जब समझ में आ जाए फिर अपने हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। अगर कोई ट्रेड किसी का देख भी रहे हैं तो उसमें देखिए क्या इंप्रूवमेंट, आपको लगता है ट्रेड ठीक नहीं है, छोड़ दीजिए। आपको लगता है नहीं, इससे मान लो कोई आपने किसी का ट्रेड देखा, उसने 1000 की पुट बेची, आपको लगता है नहीं 1000 रिस्की, आप 900 की पुट बेच सकते हैं। आपको लगता है 1000 की पुट उसने 17 रुपये प्रीमियम बेची, अपनी स्टडी करी, आपको लगता है 17 कम है, अब 20 पे बेचिए। यानी आपको सदा ट्रेड कॉपी नहीं करनी चाहिए, उनसे समझना चाहिए, उनके पीछे का लॉजिक देखकर अपने हिसाब से, अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड लेना चाहिए। और यही सारी एजुकेशन वीडियोस वगैरह आप अगर व्हाट्सएप पे चाहें तो मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन सकते हैं। फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, मेरी टीम को कॉल करिए। और जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं सारी एजुकेशन के बारे में बातें लिखता हूँ, मार्केट मूवमेंट्स का बताता हूँ, जिसका टोटली फ्री है, कोई उसका चार्ज नहीं है। कई लोग टेलीग्राम पे फेक चैनल बना लेते हैं, चार्ज ले रहे हैं, वो गलत है। मेरा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, जैसे यूट्यूब बिल्कुल फ्री है, ऐसे वो भी बिल्कुल फ्री है। मैं सिर्फ आपकी एजुकेशन नॉलेज बढ़ाने के लिए काम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो को मजा आया होगा। अगर मजा आया तो आप अपना बढ़िया डीमैट अकाउंट खोलिए, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन करिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।